हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। वेलकम अगेन। और नाउ अब जो आज का टॉपिक है वो है रिफॉर्मेशन, धर्म सुधार आंदोलन, या इसको एक दूसरा नाम दिया जाता है प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन, या इसको क्या बोला, इसको तीसरा एक नाम दिया जाता है यूरोपियन रिफॉर्मेशन, माने यूरोपीय धर्म सुधार आंदोलन। अब रिफॉर्मेशन क्या था? रिफॉर्मेशन का मतलब धर्म सुधार। अब धर्म कौन सा है? क्रिश्चियन रिलीजन। सुधार की क्या आवश्यकता है? क्यों सुधार की आवश्यकता पड़ रही है? सुधार की आवश्यकता ये हो रही है कि भाई सब कुछ सोसाइटी है, तो सोसाइटी में क्या होता है कि जैसे राजतंत्र होता है, राजतंत्र, ठीक है, तो राजतंत्र में क्या होता है कि सब राजा के हाथों में। अब राजा जैसे मर्जी वैसे सत्ता हासिल करे, जैसे मर्जी वैसे लोगों के साथ न्याय करे, जैसे मर्जी वैसे अपने टैक्सेस वगैरह जो कर वगैरह लगाने होते हैं वो लगा सकता है, ठीक है। तो जब ये मिड रेनेसा टाइम की बात है, 16 सेंचुरी के लगभग, जब रेनेसा अपने मध्यकालीन टाइम की है या अर्ली रेनेसा की जब बातें करते हैं, तो अर्ली रेनेसा के टाइम पे या उससे पहले, तो वहां पे क्या होता है, जो कैथोलिक जो चर्च होती थी, कैथोलिक जो रोमन कैथोलिक चर्च इनको बोला जाता है, तो उन वो लोग क्या करते थे, डोमिनेंट ऑन द सोसाइटी, समाज के ऊपर डोमिनेंट करते थे, उनका प्रभुत्व था समाज के ऊपर, ठीक है। इवन दे डोमिनेंट द मोनार्कीज, उन्होंने राजतंत्र को भी डोमिनेंट करा, ठीक है। टैक्सेस वगैरह वसूलना, अपने हिसाब से जो बाइबल्स वगैरह उनका जो ट्रांसलेट करना, अपने हिसाब से उनका प्रीच वगैरह देना, अपना भाषण देना, अपने प्रकार के उपदेश देना अपने ही अर्थों में, ठीक है। अब वो चाहे बाइबल में है या नहीं है, ठीक है, लोग अपनी राजनीतिक तंत्र में हस्तक्षेप करना, ठीक है, ये काम था चर्च का। कौन सा वाला? रोमन कैथोलिक वाला। अब यहां पे एक व्यक्ति आया, मार्टिन लूथर। ये व्यक्ति जिसको फादर ऑफ रिफॉर्मेशन बोला, धर्म सुधार आंदोलन का जिसको पिता बोला जाता है, ये जब आया तो ये क्या था, ये स्वयं एक जर्मन मोंक था, जर्मन के साधु भी था, और दूसरा कहते एक प्रोफेसर भी था, एक कोई भाई एजुकेटेड आदमी था। अब एजुकेटेड आदमी था तो उसने सबसे पहले ये किया कि उसने क्या किया, एक मूवमेंट था, ठीक है, चैलेंज द कैथोलिक चर्च अथॉरिटी। उसने सबसे पहले चैलेंज कर दिया, चुनौतियां दे दी किसको? कैथोलिक जो चर्च वगैरह थे, उनकी जो प्राधिकरण होता था, उनका ये जो समाज जो सोसाइटी होती थी, या उनका जो अधिकार होता था, उनके जो बड़े बड़े जो पादरी या जो पोप जिनको बोला जाता है वो होते थे, तो उनको सबसे पहले चैलेंज करना शुरू कर दिया। चुनौती किस आधार पर? शुरुआत कैसे हुई, यहां से देखेंगे। दिस मूवमेंट बिगेन विद लूथर्स चैलेंज टू द सेल ऑफ इंडल्जेंस। सबसे पहले जो उन्होंने चुनौती दी, उन्होंने कही जो जो वहां पे क्या होता है कि चर्च में क्या होता है, लोग जैसे प्रार्थना करने जाते हैं, प्रेयर वगैरह करने जाते हैं, या प्रीच वगैरह सुनने जाते हैं, बाइबल वगैरह पढ़ने जाते हैं, या कभी कभी क्या होता है, हम जैसे गुनाह कर लेते हैं, तो हम गुनाह करते समय या कोई गलती हो गई हो या कहीं मुसीबत में फंसे गए हो, तो हमेशा ईश्वर को याद करते हैं। अब ईश्वर को याद करते हैं, भाई भगवान ने मेरी ये भूल जो है, जो मैंने करी हुई, उसको माफ कर दे, और इसके बदले में कुछ ये दूंगा। हम जैसे भाई मैं 1,000 रुपये दूंगा, या मैं 101 रुपये का तिलक चढ़ाऊंगा, या मैं श्रीफल या नारियल दे दूंगा, इस प्रकार का चढ़ावा जो हम चलते हैं, जो धारणा हम लोगों की मानी जाती है। तो वहां पे क्या होता था कि वहां पे जो चर्च वगैरह थे, रोमन जो कैथोलिक वगैरह जो चर्च थे, तो वहां पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडल्जेंस, मैंने जैसे भोग होता ना, भोग पत्र टाइप का, ठीक है, वो वहां पे भेजना शुरू कर दिया। अब भोग पत्र क्या होते, ये इंडल्जेंस जो होते थे, ये एक प्रमाण जैसे बोलते हैं, जैसे सर्टिफिकेट टाइप होता है, प्रमाण पत्र, एक ऐसा प्रमाण पत्र होता था कि किसी के गुनाहों का प्रमाण पत्र, कि भाई आपने गुनाह करा है, आप इस प्रमाण पत्र को ले जाइए, ठीक है, उसके सेल में बिक्री, फ्री में नहीं, पैसे में, ठीक है, इतने जो भी इसकी कीमत रखी जाती थी, वो कीमत अदा कर दीजिए, इसको ले जाइए, तो इसका मतलब आपका जो सिन, जो आपने पाप करा हुआ, वो पाप आपका कम हो जाएगा, ठीक है। तो फिर जो मार्टिन लूथर किंग थे, तो उन्होंने कहा कि भाई आप ही को क्यों, जो पोप वगैरह उनको आप ही को क्यों दो, भाई यदि मुझे माफी मांगनी तो मैं सीधे गॉड से मांगूंगा ना, मैं आपसे क्यों मांगू, ठीक है। तो उन्होंने इस जो ये सेल्फ इंडल्जेंस था उसको चुनौती देनी शुरू कर दी। और दूसरा जो सबसे बड़ा जो कारण था, उन्होंने क्या किया, पब्लिकेशन ऑफ द 95 थीसिस इन 1570, 1517 ईस्वी में उन्होंने एक प्रकाशित किया 95 थीसिस, नाम ही उसको एक थीसिस दी, 95 थीसिस, वो उन्होंने क्या किया, प्रकाशित कर दी। उन्होंने क्या किया कि विटनबर्ग जो चर्च था उसके दरवाजे पे ये क्या, थीसिस को लटका दिया, इसके एक कॉपी जो वहां पे लटका दी, और वहां पे क्या कर दिया, उन्होंने इस बात की चुनौतियां दी कि भाई जो क्या, वो क्रिटिसाइज किया, उन्होंने इस बात की आलोचना करी कि जो चर्च की जो प्रैक्टिसेस वगैरह हैं, यहाँ पे जो उपदेश देते हैं, या तो यहाँ पे जो कर्मचारीगण है, यहाँ पे जो प्रिस्ट वगैरह हैं, या जो यहाँ पे नन वगैरह हैं, तो सब क्या है, उन्होंने उनकी प्रैक्टिसेस के
जो उनके ज्ञान था किसके प्रति, धर्म के प्रति, उस बाइबल के प्रति, उसमें उन्होंने चुनौती देनी शुरू कर दी। उनका भाई जो बोला जा रहा है या जो रिलीजन के ऊपर, जो धर्म के ऊपर चीजें फैलाई जा रही है, वो सब क्या, वो सब झूठी की झूठी है। अब ये बातें हैं। अब ऊपर से क्या था कि जब इनके 95 थीसिस ये उन्होंने लिखा था, तो उसको क्या कर दे, इसको जो है बंद करा दिया गया। ठीक है। अब सबसे खुशी की बात ये थी कि वहां पे 1440 में, ठीक है, आपको जोहानेस एक गुटेनबर्ग नाम का व्यक्ति था, जर्मन व्यक्ति, जिसने क्या, एक पेंटर था, उसने एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कर दी। अब प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना से क्या हुई, उसने हजारों कॉपियां छाप दी। अब हजारों कॉपियां छापी तो आप कितनों पे प्रतिबंध लगाओगे। अब जो मार्केट में सेल हो चुकी है वो तो नहीं रुकी जा सकती। अब जो 95 थीसिस थी, अब जब ये मार्केट में बिकनी शुरू हो गई तो लोगों ने खरीदे, तो आपने चलो एक मेन कॉपी तो आपने वो करा दी, आपने उसे रोक लगा दी कि भाई अब इसको पब्लिकेशन ना करा जाए। लेकिन जो मार्केट में बिक चुकी है उससे लोगों में क्या रोष उत्पन्न हो गया चर्च के प्रति, रोमन कैथोलिक चर्च के ऊपर। तो वहां पे क्या, द पीरियड सॉ द राइज ऑफ न्यू क्रिश्चियन डोमिनेशन। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जैसे जब ये 95 थीसिस ये पब्लिश करी गई, ठीक है, और जो सेल ऑफ इंडल्जेंस इसके ऊपर चैलेंज करा गया, तो उसके बाद क्या हो गया, ये जो समय आया, ये टाइम चला, तो इसमें क्या न्यू क्रिश्चियन, ठीक है, डिनोमिनेशंस, यहाँ पर नया ईसाई सांप्रदाय खड़ा हो गया, जिसको प्रोटेस्टेंट बोला जाता है। नया सांप्रदाय खड़ा हो गया, संप्रदाय खड़ा हो गया एक क्रिश्चियन का, ईसाइयों का। हुआ क्या कि जो रिफॉर्मेशन था, मार्क द बिगिनिंग ऑफ, उन्होंने एक अंदेशा दे दिया था, एक संकेत दे दिया था, क्या शुरुआत थी ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म। प्रोटेस्टेंटिज्म, ठीक है, किसकी शुरुआत थी, प्रोटेस्टेंटिज्म। एट एंड ऑफ द मिडिल एज, मध्य युग का अंत हो चुका है, ठीक है, वाइल, और जबकि क्या हो गया था, बिगिनिंग ऑफ अर्ली मॉडर्न पीरियड, और शुरुआती जो मॉडर्न आधुनिक युग था उसकी शुरुआत की जो नींव है वो किसने डाल दी, रिफॉर्मेशन में डाल दी। ठीक है। अब कुछ कॉजेज थे, जो कॉजेज ऑफ द रिफॉर्मेशन, ये जो धर्म सुधार आंदोलन हुआ, इसके पीछे के कारण क्या थे, मूलभूत जो कारण थे, वो जिसकी बैकग्राउंड थी कारणों की, उसके बारे में बात करते हैं पहले। ठीक है। द करप्शन इन द चर्च, चर्च में क्या हो गया, चर्च में करप्शन होने लग गया, भ्रष्टाचार जो चर्चों में चलने लग गया। क्या था, मैनी क्लर्जी मेंबर्स लीव लग्जूरियस लाइफ। अब जो बहुत सारे क्लर्जी मैन, जो पादरी समूह जो वर्ग था, वो क्या करते थे, वो बहुत ही आलिशान भव्य सब प्रकार के जीवन जीते थे। नेग्लेक्टेड स्पिरिचुअल ड्यूटीज, और जो आध्यात्मिक जो उनका कर्तव्य था, जो बाइबल या चर्च के प्रति उनकी जो मॉरल, जो नैतिक उनके कर्तव्य थे, वो सब क्या था, नेग्लेक्ट में उन्होंने अनदेखा करना शुरू कर दिया, उन्होंने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। एंड इन्वॉल्व इन पॉलिटिकल अफेयर्स, और यहां तक क्या हो गया कि वो जो राजनीतिक जो इन्वॉल्वमेंट उन लोगों की बहुत ज्यादा बढ़ गई, सत्ता के हस्तक्षेप करने में, ठीक है, किसी राजनीतिक कार्य को या किसी सामाजिक कार्य के होने में या न होने में जो हस्तक्षेप होता था, वो इन लोगों ने करना शुरू कर दिया। ठीक है। और क्या था, सेल ऑफ इंडल्जेंस, ठीक है, जो इंडल्जेंस था, जो भोगों का जो विक्रय होना शुरू हो गया। ठीक है। वो कैसे हो गया, चर्च क्लेम्ड दैट, अब चर्च ने इस बात का घोषणा कर दी, इस बात का दावा कर दिया दैट इंडल्जेंसेस, कि जो ये भोग पत्र है, ठीक है, इंडल्जेंस मान क्या, सर्टिफिकेट, एक प्रमाण पत्र टाइप का है, ये क्या है, कुड रिड्यूस पनिशमेंट फॉर सिंस, कि वो क्या कर सकता है, वो आपके रिड्यूस में कम कर सकता है पनिशमेंट, आपकी सजा, फॉर सिंस मैंने पाप, जो पाप आपने करे हुए उसकी जो पनिशमेंट, जो आपको सजा दी जानी है, उसको क्या करेगा, कम करेगा, यदि आप क्या करेंगे, इन इंडल्जेंसेस वगैरह, इन सर्टिफिकेट को आप खरीदते हो। ठीक है। तो इससे क्या होगा, ए छोकरी, इससे क्या होगा, इससे आपकी पनिशमेंट, आपका पाप जो कम हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कहता कि मैनी प्रेस्ट वर पुअरली एजुकेटेड, और कई ऐसे जो प्रेस्ट, जो पादरी वर्ग के समूह के लोग थे, वो कहते पुअरली एजुकेटेड, बहुत कम पढ़े लिखे थे, एंड अनेबल टू प्रीच। ठीक है। और यहां तक कि क्या नहीं करते, एक प्रीच में एक भाषण नहीं दे पाते थे क्लियर साफ ढंग से। और यहां तक क्या करते, वो कभी कभी क्या हो जाता, वायलेटेड वॉज ऑफ कैलिबेसी, और कभी कभी क्या ब्रह्मचार्य के पालों का उल्लंघन करना, कि जो ब्रह्मचार्य है उसका पालन नहीं करते थे, उनके अक्सर जो ब्रह्मचार्य होता था उसका उल्लंघन करते थे, किस प्रकार से पादरी वर्गों को रहना चाहिए था, तो उसकी उन्होंने क्या किया, इस चीज को ठुकराना, नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया, अनदेखा करना शुरू कर दिया, जिसके कारण से रिफॉर्मेशन बहुत बुरी तरह से फैल गया। राइज ऑफ नेशनलिज्म, अब जैसे राष्ट्रवाद का उदय हुआ, ठीक है, तो मोनार्की व्यवस्था, मोनार्क था, रूलर से, जो शासक होते, जो राजा होते थे, वो रिसेंटेड, उनको क्या आफत, ठीक है, उनको परेशानियां होने लगी
क्या द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस ऑफ द पोप इन द किंगडम, की जो हस्तक्षेप था, जो पोप था, जो चर्च का बड़ा पादरी होता था, उसका जो किंगडम साम्राज्य में जो हस्तक्षेप होता था राजनीतिक या अन्य प्रकार की गतिविधियों में, तो उनसे क्या और रिसेंट में नाराजगी थी लोगों को, राजाओं को, शासकों को। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने चाहा कि अब क्या किया, ये किंगडम में जो ये जो साम्राज्य है, अब ये क्या है, देयर ओन हैंड्स, उनके स्वयं के हाथों में सत्ता रहे, वो स्वयं इसको चलाना चाहते हैं। अब वो नहीं चाहते कि किसी प्रकार से जो क्या, जो चर्च इसमें इन्वॉल्वमेंट रखें। ठीक है, दूसरा क्या था, कॉन्फ्लिक्ट विद पेपेसी, और कॉन्फ्लिक्ट में संघर्ष था। पेपेसी मैंने वही पोप जो वर्ग था, जो पादरी समुदाय था, उसके साथ उन लोगों के क्या थे, द्वंद्व थे आपस में। अपोज्ड, उन्होंने क्या अपोज करना शुरू कर दिया, विरोध करना शुरू कर दिया, इंटरफेरेंस इन लोकल अफेयर्स, कि जो सत्ता के अंतर्गत, जो राज्य के अंतर्गत, जो साम्राज्य के अंतर्गत जो लोकल या जो क्षेत्रीय गतिविधियां होती थी, उसमें किसी प्रकार की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते थे। ठीक है, इंटरफेरेंस नहीं चाहते थे कि भाई चर्च उसमें जाके इन्वॉल्वमेंट करे। दूसरा क्या था कि जो टैक्सेस, जो हैवी टैक्सेस वगैरह जो लोगों के ऊपर डाले जाते थे, जो आम जनता से हैवी टैक्सेस वसूले जाते थे चर्च के द्वारा, उन पे भी उनको विरोध था, उन पर आपत्ति थी। भाई शासकों का ये कहना था कि भाई जो मोनार्की स्टेबलाइज हो चुकी है, जब राजतंत्र चला जा रहा है, तो ये तो ड्यूटी किसकी है, ये तो राजाओं की ड्यूटी है, ये तो मोनार्की की ड्यूटी है कि भाई टैक्सेस वगैरह ले ले, या क्या करे, ये जो लोकल इश्यूज वगैरह हैं, ठीक है, उनको वो देखे। अब इसमें चर्च की जो किसी प्रकार से इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, तो इसकी वजह से क्या हो गया, इसके वजह से कंफ्लिक्ट हो गया पेपेसी वर्ग के साथ, ठीक है, पोप वर्ग के साथ। द चर्च ओन्ड वास्ट लैंड, अब जो चर्च था उसका स्वयं का एक जो क्षेत्र था बहुत वास्ट है, उनके पास बहुत ज्यादा जमीनें थी, एंड कलेक्टेड हैवी टैक्सेस, और वो क्या करते, आम जनता से बहुत ज्यादा कर वसूलते थे, जिससे क्या हो गया, जिससे लोगों में असंतोष की भावना, जो डिसकंटेनमेंट जिसकी भावना फैल गई, और डिसकंटेनमेंट फैलने से, असंतोष की भावना फैलने से, तो लोगों ने क्या किया, विरोध करना शुरू कर दिया, और इसी के परिप्रेक्ष्य में क्या हो गया, रिफॉर्मेशन शुरू हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या था भाई, एक रेनेसा ह्यूमनिज्म था। अब जैसे पुनर्जागरण में ह्यूमनिज्म मैंने मानवतावाद की जैसे बातें आई, तो उसमें क्या किया, उसमें गॉड सेंटर की बजाय ह्यूमन सेंटर जब सत्ता हो चुकी है, समाज सोसाइटी अब ह्यूमन सेंटर हो चुका है, मैंने मानव को देख कर ही नियम कानून वगैरह बनाए जाए, और उसी के आधार पर जो मोनार्की वगैरह स्टेबलाइज करी जाए और स्थापित करी जाए, तो इसके आधार पर क्या होगी, इसके आधार पर अब पोप साम्राज्य या जो रोमन कैथोलिक जो चर्च था, ठीक है, कैथोलिक लोगों के जो चर्च थे, जो कैथोलिक चर्च था, उसके अगेंस्ट में जो क्या हो गया, एक ये आ गया, प्रोटेस्टेंट समाज आ गया। ठीक है, और ये सब कौन थे, ये फॉलोअर्स थे मार्टिन लूथर के। एंड प्रिंटिंग प्रेस, सबसे बड़ा जो मूवमेंट को, इसको जो सही सक्सेस करने में, रिफॉर्मेशन को पूरी तरह से जो सफल रहा, उसका एक सबसे बड़ा जो कारण है वो है प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, जिसके 1440 में गुटेनबर्ग, ठीक है, जोहानेस गुटेनबर्ग व्यक्ति ने जर्मनी में जिसकी स्थापना करी थी, जिसके कारण रेनेसा भी हुआ। ठीक है, और उसी के आधार पर रिफॉर्मेशन भी अपने किस पे, चरम सीमा पर रहा, और उसने जनता के, जन जन, हर एक जनमानस के अंतरात्मा में, और जनमानस के घर घर, या जनमानस के बिल्कुल बीचों में जाकर, जनमानस के बीच में जाकर उसने क्या, एक आंदोलन छेड़ा, धर्म आंदोलन छोड़ा, जिसमें हर एक व्यक्ति ने, आम जनता ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। मोनार्की ने, जो राजतंत्र था, उसने पूरी तरह से समर्थन किया आम जनता का। ठीक है, जिसके कारण ये रिफॉर्मेशन सफल हो पाया। अब हम कुछ बात करते हैं, कुछ ऐसे फिगर्स, जो ऐसे जो फेमस फिगर थे, जो प्रसिद्ध व्यक्ति ऐसे रहे जिनका रिफॉर्मेशन को सफल बनाने में, रिफॉर्मेशन को शुरू करने में जिनका सबसे बड़ा हाथ है। अब इसमें एक जो मेन फिगर था, मार्टिन लूथर, जर्मन का फिलोसफर था, एक सेंट भी था, मॉन्क भी था, साधु भी था, एंड फादर ऑफ, जिसको रिफॉर्मेशन भी बोला जाता है। ठीक, उसने क्या, अपोज द सेल ऑफ इंडल्जेंसेस, उसने क्या, जो भोग का जो बिक्रिया थी, भोग पत्र में जो सर्टिफिकेट बांटे जाते थे, उनका एक तो विरोध करा। ठीक है, दूसरा कहता है इन 1517, 1570 ईस्वी में ही नेल्ड हिज 95 थीसिस, उसने 95 थीसिस नाम की जो थीसिस लिखी थी, जिसका नाम ही था 95 थीसिस, उसको नेल्ड मैंने कहां कहां ठुकुटी पे टांग दिया, टू द डोर ऑफ विटनबर्ग चर्च। विटनबर्ग चर्च के उसने क्या किया, उसने दरवाजे पे जाके उसने खूंटी में टांग दिया। ठीक है, और इसमें डिसकंटेनमेंट दिखा, उसे असंतुष्टि दिखाई किसके, जो प्रिस्ट, जो पादरी समुदाय थे उसके प्रति। ठीक है, और दूसरा कहता है ही आर्ग्यूड दैट, उन्होंने इस बात पे आर्ग्यूमेंट किया कि द साल्वेशन माने जो संतुष्टि होती है, सॉरी ये साल्वेशन, SALVATION, कि साल्वेशन कम्स बाय फेथ, उनका जो संतुष्टि होती है, जो आत्म संतुष्टि होती है, वो किसके माध्यम से, फेथ मतलब विश्वास के माध्यम से आती है। एंड द बाइबल, और जो बाइबल है,
अलोन इज द अल्टीमेट, और ठीक है, अलोन इज द अल्टीमेट अथॉरिटी इन क्रिश्चियनिटी, कि जो ईसाईवाद है, ईसाई धर्म है, उसमें अंतिम सत्य या वाकई में जो सत्ता किसके पास है, या जो भरोसे लायक सबसे जो जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, चाहे समाज हो चाहे कोई भी तंत्र हो, ठीक है, वो क्या, बाइबल। सिर्फ बाइबल ही जो वाकई में क्या पूरी तरह से सही है और जिसके ऊपर आदमी को पूर्ण भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, ये उनका मानना था। ठीक है, दूसरा व्यक्ति था जॉन कैल्विन। जॉन कैल्विन ऐसा व्यक्ति था जो बिलीव, वो इस बात पे भरोसा करता था कि दैट गॉड हैज ऑलरेडी चूजन हु विल बी सेव्ड, कि भगवान ने पहले से निर्णय करके रखा हुआ है कि किस आदमी को बचाया जाए, कौन आदमी सही है, किसको सुरक्षित रखा जाए, ये गॉड ने पहले से ही डिसाइड करके रखा हुआ है। एक, और दूसरे का था फॉलोअर्स, फॉलोअर्स कॉल्ड कैल्विनिस्ट मूवमेंट, और जो उसके फॉलोअर्स थे उन्होंने इसको एक कैसा मूवमेंट चलाया, एक आंदोलन चलाया, कैसा, कैल्विनिस्ट मूवमेंट, स्विट्जरलैंड में चलाए, फ्रांस में चलाए, और रेस्ट पार्ट ऑफ यूरोप इन द वेस्टर्न साइड, जो पश्चिमी जो यूरोपियन था, यूरोपीय देश थे, वहां पे उन्होंने इस कैल्विनिस्ट मूवमेंट को चलाया। ठीक है, और दूसरी बात है कि क्या था, एक फ्रेंच थियोलॉजिस्ट था ये। ठीक है, उसके बाद ये, इसके बाद था हल्डर स्विंगली। ये हल्डर स्विंगली था स्विस रिफॉर्मर, एक धर्मस्वरा आंदोलन था, कहां का, जो स्विट्जरलैंड का था, रिजेक्टेड फास्टिंग एंड, ठीक है, कैलिबेसी ऑफ प्रिस्ट, और उसने क्या किया, उसने इस बात को पूरी तरह से क्या कर, सिरे से खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि फास्टिंग एंड कैलिबेसी ऑफ प्रिस्ट, की जो ये प्रिस्ट समुदाय है, ठीक है, ये पृष्ठ समुदाय कैसे कि फास्टिंग में उपवास रखना या कैलिबेशन में ब्रह्मचार्य को जो पालन करते हैं, वो पूरी तरह से उन्होंने नकार दिया, उनका बिल्कुल नहीं। जो पादरी समुदाय है वो कहने को क्या पता कितनी सच्चाई, ब्रह्मचार्य का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, फास्ट में जो उपवास रखे जा रहे हैं कि नहीं जा रखे जा रहे हैं, तो उन्होंने इस बात को पूरी तरह से सिरे से खारिज कर दिया कि मैं इस पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूं कि जो पादरी समुदाय है वो ब्रह्मचार्य का पालन कर रहा है, और किसको उपवास जो रखा जाता है उसको अपने सही ढंग से निभा रहा है या नहीं निभा रहा है, इस बात के लिए बिल्कुल उसके पक्ष में नहीं था। ठीक है, और उसके बाद जब ये रिफॉर्मेशन हुआ, तो रिफॉर्मेशन के बाद जो जर्मनी था, जर्मनी दो भागों में टूट गया। ठीक है, एक तो चला गया कैथोलिक, ठीक है, कैथोलिक चर्च वाला, और दूसरा भाग चला गया प्रोटेस्टेंट वाला। और जो प्रोटेस्टेंट था उनके साथ में कौन था, जो मोनार्की थी, जो राजतंत्र था, वो प्रोटेस्टेंट के साथ खड़ा रहा, और जिससे क्या हो गया, जिससे बाद में वॉर ऑफ रिलीजन, मतलब धर्म युद्ध एक शुरू छिड़ गया यूरोप में, पूरे यूरोप में। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके रिफॉर्मेशन का जो टॉपिक था ये पूरी तरह से आपका खत्म हो चुका है, और यहाँ जितने भी एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन थे वो सब इसी में से आएंगे, जहां तक मुझे आइडिया है, क्योंकि मैंने बहुत वो पॉइंट उठाए जो बड़े इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको लेंदी नहीं रखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय श्री राम।